दोस्तों आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जूलियस सीज़र। लाइन बाय लाइन आपको बिल्कुल आसान लैंग्वेज में समझाऊंगा। ड्रामा शुरू करने से पहले मैं आपको समझा दूं कि ये कहानी है रोम की। एक ज़माना हुआ करता था जब रोमन आर्मी बहुत बड़ी थी और पूरी दुनिया में इनके नाम का डंका बजा करता था। तो ये कहानी तब की है जब रोम एक रिपब्लिक कंट्री थी जिसे 3 लोग मिलकर चलाया करते थे, सीज़र, पॉम्पे और क्रेसस। क्राइसिस इम्पॉर्टेंट नहीं है, आपको कुछ नहीं जानना है इसके बारे में, तो इसके बारे में हम लोग नहीं पढ़ेंगे। आपको जानना है सीज़र और पॉम्पे के बारे में। मैं आपको बता दूं कि सीज़र और पॉम्पे ये दोनों मिलिट्री जनरल थे रोम के, लेकिन इनकी आपस में बनती नहीं थी। लड़ते झगड़ते रहते थे ये लोग आपस में, और सीज़र ने पॉम्पे के ख़िलाफ़ बगावत कर दी थी, विद्रोह कर दिया था। ये सारी सच्ची बातें आपको बता रहा हूँ, हकीकत में ऐसा हुआ था, और बाद में शेक्सपियर ने इसका एक ड्रामा बना दिया था जूलियस सीज़र के नाम से। अब सीज़र ने पॉम्पे के ख़िलाफ़ विद्रोह कर दिया था, तो फिर रोम में क्या हुआ, सिविल वॉर स्टार्ट हो गया। दोस्तों सीज़र की आर्मी ने पॉम्पे की आर्मी को हरा दिया था। इसके बाद पॉम्पे भाग गया था इजिप्ट में चला गया था और इजिप्ट में मारा गया था। इसके बाद सीज़र ने पॉम्पे के जो बच्चे थे उनको भी हरा दिया था। तो पॉम्पे ख़त्म हो गया है और अब रोम में एक ही ताकतवर जनरल बचा है जिसका नाम है जूलियस सीज़र। आपको पॉलिटिकल बैकग्राउंड समझाना बहुत ज़रूरी था स्टार्टिंग में। अब मैं आपको कहानी सुनाऊंगा तो आसानी से आपको समझ में आएगी कहानी। बीच बीच में मैं आपको समझाता रहूँगा ताकि कोई भी डाउट नहीं रहे आपको। जूलियस सीज़र पॉम्पे की आर्मी को हरा के रोम में वापस आया है और उसके स्वागत में खूब जश्न मनाया जा रहा है। लोग बहुत बहुत खुश हैं, सड़कों पे आ गए हैं लोग, कोई काम धंधा नहीं कर रहा है, खूब जश्न मना रहे हैं सड़कों के ऊपर। जूलियस सीज़र की पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही है और लोग उसको बहुत पसंद कर रहे हैं। और जब कोई ताकतवर बन रहा होता है ना, किसी की पॉपुलैरिटी बढ़ रही होती है, तो दोस्तों के साथ साथ में दुश्मन भी पैदा होने लगते हैं। तो जूलियस सीज़र को ताकतवर बनता देख उसके भी बहुत सारे दुश्मन पैदा होने लग गए। बहुत सारे लोग रोम में थे जो नहीं चाहते थे कि जूलियस सीज़र रोम का बादशाह बने। देखो जितना बड़ा आदमी होगा उतने ज़्यादा दुश्मन भी होंगे उसके। और जूलियस सीज़र के बहुत सारे दुश्मनों में से 2 दुश्मन थे, फ्लेवियस और मैरिलस। तो कहानी शुरू होती है फ्लेवियस और मैरिलस से। फ्लेवियस और मैरिलस कौन है? ये दोनों रोम के ऑफिशियल हैं, हाई रैंकिंग ऑफिसर्स हैं ये दोनों। और मैं आपको बताऊं, ये दोनों ना पॉम्पे को सपोर्ट कर रहे थे। जूलियस सीज़र से बहुत ज़्यादा ये लोग फ्रस्ट्रेटेड हैं, बहुत ज़्यादा नाखुश हैं। तो अब ये लोग ये चाहते हैं कि कोई भी जश्न ना मनाया जाए और सीज़र को कोई भी सपोर्ट ना करे। फ्लेवियस, हैंस होम यू आइडल क्रिएचर्स गेट यू होम। रोम की गलियों में जो मज़दूर वहाँ पर जश्न मना रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, उन लोगों को फ्लेवियस कहता है कि जाओ यहाँ से, भागो, घर जाओ अपने, तुम निकम्मे निठल्ले लेज़ी लोगो। आइडल क्रिएचर्स का मतलब है लेज़ी इंडिविजुअल्स, सुस्त लोग जो किसी काम के ना हो। इज़ दिस अ हॉलीडे? क्या आज कोई हॉलीडे है जो तुम यहाँ पर फिर रहे हो बाहर, कोई काम धंधा नहीं कर रहे हो? What? No, you not. Being mechanical, you ought not walk upon a laboring day without the sign of your profession. क्या तुम लोग ये बात नहीं जानते हो कि तुम्हें इस तरह से बाहर बिना किसी यूनिफॉर्म के, बिना किसी बैच के नहीं घूमना चाहिए? तुम्हारी या तो कोई यूनिफॉर्म या कोई बैच या कोई ऐसी पहचान होनी चाहिए जिससे पता लग सके कि तुम क्या काम करते हो, तुम हो कौन। लेकिन तुम तो बिना किसी पहचान के ऐसे घूम रहे हो। स्पीक, व्हाट ट्रेड आर्ट दाउ? अब वहाँ पर एक आम इंसान से वो पूछता है कि तुम बताओ क्या काम करते हो? फर्स्ट कॉमनर, वाई सर, अ कारपेंटर। पहला आम इंसान कहता है कि सर मैं तो एक कारपेंटर हूँ। मैरिलस, वेयर इज़ दाई लेदर एप्रन एंड दाई रूल? व्हाट डॉज दाउ विद दाई बेस्ट अपीरल ऑन? यू सर, व्हाट ट्रेड आर यू? जब मैरिलस सुनता है कि वो मज़दूर कह रहा है कि मैं एक कारपेंटर हूँ, तो वो उससे पूछता है कि तुम्हारा लेदर का एप्रन कहाँ पर है? लेदर एप्रन देखो कुछ इस तरह का होता है, इसको पहनते हैं काम करते टाइम। तो कहता है लेदर एप्रन कहाँ है तुम्हारा, और मेजरिंग टूल कहाँ पर है? जिससे तुम नापते हो ना, वो नापने वाला औजार कहाँ पर है? मेजरिंग टूल कहाँ है तुम्हारा? और मुझे एक बात बताओ, तुम ये इतने बढ़िया कपड़े क्यों पहन रखे हैं तुमने? अपने बेस्ट क्लोथ्स को क्यों पहन रखा है तुमने आज? इसके बाद वो दूसरे कॉमनर से पूछता है, मैरिलस दूसरे कॉमनर से पूछता है कि तुम बताओ तुम क्या काम करते हो? सेकंड कॉमनर, ट्रूली सर, in respect of a fine workman, I am but, as you would say, a cobbler.
अब दूसरा कॉमनर ना बहुत तेज़ है, वो बड़ा स्मार्ट है, उसको पता है कि शब्दों के साथ कैसे खेलते हैं और वो यहाँ पर इनसे मज़े लेगा, मजाक करेगा। तो वो कहता है सर सच बताऊँ तो मैं तो कोई हुनरमंद कारीगर नहीं हूँ, मैं तो स्किल्ड नहीं हूँ, मेरे पास तो कोई ख़ास स्किल्स नहीं है, मैं तो एक मामूली सा, समझ लो कि मैं तो एक मोची हूँ, मामूली सा मोची। मतलब वो कहना चाह रहा है कि जिस तरह से मोची होता है ना, कॉबलर होता है, उसके पास में कोई ख़ास स्किल्स नहीं होते कॉबलर के पास में। तो कहता है कि मैं तो कॉबलर की तरह बहुत ही आम इंसान हूँ, मेरे पास कोई ख़ास हुनर नहीं है। मैरिलस, बट वॉट ट्रेड आर्ट दाउ, आंसर मी डायरेक्टली। मैरिलस कहता है इतना घुमा फिरा क्यों रहे हो, सीधा सीधा डायरेक्टली मुझे बताओ कि तुम काम क्या करते हो। सेकंड कॉमनर, अ ट्रेड सर डेट आई होप आई मे यूज़ विद अ सेफ कॉन्शियस विच इज़ इंडीड सर अ मेंडर ऑफ बैड सोल्स। दोबारा से घुमा रहा है, वो कहता है कि सर मैं तो कोई ऐसा काम करता हूँ जिसकी इजाज़त मुझे ज़मीर देता है मेरा, मतलब मैं कोई चोरी चकारी, कोई बदमाशी, कोई मक्कारी नहीं करता हूँ, ईमानदारी से काम करता हूँ अपना, और मैं सोल्स को सुधारने का काम करता हूँ। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है SOLES, सोल्स, लेकिन एक होता है सोल SOUL, जो आपकी रूह कहलाती है जिस्म की। यहाँ पर ये बात तो SOLE सोल की कर रहा है जो जूतों में लगता है, लेकिन जिस लहजे में बात कर रहा है ना, द वे ही इज़ टॉकिंग, ऐसा लग रहा है कि ये बहुत बड़ा पादरी हो जो लोगों की रूह को सुधारता हो, लोगों को सुधारता हो। बात यहाँ पर ये जूते के सोल की कर रहा है, लेकिन जो बात करने का तरीका है ना इसका, वो ऐसा है जैसे ये लोगों के रूह को सुधारता हो। मैरिलस, वॉट ट्रेड दो नेव, दाउ नॉटी नेव, वॉट ट्रेड। मैरिलस कहता है अरे बदमाश, अरे दुष्ट, कौन सा काम करता है, कौन सा काम करता है तू बदमाश। सेकंड कॉमनर, ने आई बेसिज यू सर बी नॉट आउट विद मी, येट इफ़ यू बी आउट सर आई कैन मेंड यू। कहता है सर मेहरबानी करके आप लोग गुस्सा मत करो, और अगर आप गुस्सा करोगे ना तो मैं आपको भी सुधार दूंगा। मैरिलस, वॉट मीनस दाओ बाई डैट, मेंड मी दाओ सॉसी फेलो। मैरिलस ये बातें सुन के ना तब जाता है, गुस्सा आ जाता है उसको। वो कहता है क्या मतलब है तुम्हारा इस तरह की बातें करके, मुझे सुधारोगे बदमाश, दुष्ट। सेकंड कॉमनर, वाई सर कॉबल यू, अरे नहीं नहीं सर, मैं तो आपके जूतों को सुधारने की बात कर रहा हूँ, गुस्सा मत करो, आपके जूतों को ठीक कर दूंगा मैं। फ्लेवियस, दाओ आर्ट अ कॉबलर, आर्ट दाओ। फ्लेवियस कहता है अच्छा तो तुम एक कॉबलर हो, एक मोची हो, है ना। सेकंड कॉमनर, ट्रूली सर ऑल डैट आई लिव बाय इज़ विद द ऑल। कहता है सही फरमाया सर आपने, मेरा जो कुछ भी है वो ऑल है, ऑल से मैं कमाता हूँ। ऑल देखो कुछ इस तरह का होता है, मूछों के पास में होता है ये। आई मेडल विद नो ट्रेड मैंस मैटर्स नॉर वीमेंस मैटर्स। कहता है कि मैं किसी भी बिज़नेस में दखल अंदाजी नहीं करता हूँ, इंटरफेरेंस नहीं करता हूँ, और किसी भी औरत के मामले में मैं नहीं पढ़ता हूँ। मतलब कहना चाह रहा है कि मैं तो अपने काम से काम रखता हूँ। बट विद ऑल आई एम इंडीड सर अ सर्जन टू ओल्ड शूज़। सर मैं तो सर्जन हूँ पुराने जूतों का, डॉक्टर हूँ पुराने जूतों का। वैन दे आर इन ग्रेट डेंजर, जब वो जूते बहुत ख़तरे में होते हैं, उनकी हालत खस्ता हो चुकी होती है, तब मैं उनका डॉक्टर हूँ। रिकवर दैम, मैं उन्हें रिकवर करता हूँ, ठीक करता हूँ। एज प्रॉपर मैन एज एवर ट्रॉड अपन नीड्स लेदर हैव गॉन अपन माई हैंडीवर्क। कहता है कि जो जेंटलमैन है ना, सही लोग हैं, अगर उन्होंने गाय के चमड़े पर पैर रखा होगा तो उसको मैंने ही सुधारा होगा। नीड्स लेदर मतलब गाय का चमड़ा, कैटल का लेदर, तो नीड्स लेदर का मतलब यहाँ पर है जूते से। तो कहता है कि अगर किसी जेंटलमैन ने जूता पहना होगा चमड़े का तो बहुत ज़्यादा चांसेस ये हैं कि उस जूते को मैंने सुधारा होगा, मैंने बनाया होगा। घुमा फिरा कर ये कहना चाह रहा है कि मैंने बहुत सारे जूतों को बनाया है। तो अगर किसी जेंटलमैन ने जूता पहन रखा होगा तो उसके बहुत ज़्यादा चांसेस ये हैं कि मैंने उस जूते को बनाया होगा। फ्लेवियस, बट वेयर फोर आर नॉट इन दाई शॉप टुडे। फ्लेवियस पूछता है पर तुम आज अपनी दुकान पर क्यों नहीं हो। वाई डॉज दाउ लीड दीज मैन अबाउट द स्ट्रीट्स, इन लोगों को तुम गलियों में लिए लिए क्यों घूम रहे हो। सेकंड कॉमनर, ट्रूली सर टू वेयर आउट देयर शूज़ टू गेट माई सेल्फ इन टू मोर वर्क। कहता है कि सर, दोबारा से मज़े लेता है, कहता है कि सर मैं इन्हें गली गली में इसलिए लिए घूम रहा हूँ ताकि इनके जूते घिसें, और जब इनके जूते घिसेंगे ना तो मुझे और ज़्यादा काम मिलेगा। बट इंडीड सर वी मेक हॉलीडे टू सी सीजर एंड टू रिजॉइस इन हिज ट्रायम्फ।
ट्रायम्फ कहते हैं जीत को। तो कहता है कि सर हमने तो इसलिए छुट्टी ली है, अब असली वजह बता रहा है छुट्टी लेने की। कहता है कि सर हमने तो इसलिए छुट्टी ली है ताकि हम सीज़र की जीत की खुशी मना सकें और सीज़र को हम लोग देख सकें। मैरुलस, वेयरफॉर रिजॉइस, व्हाट कॉन्क्वेस्ट ब्रिंग्स ही होम, व्हाट ट्रिब्यूटरीज फॉलो हिम टू रोम, टू ग्रेस इन कैपिटिव बॉन्ड्स हिज चैरियट व्हील्स। मैरुलस कहता है कि तुम क्यों खुशियाँ मना रहे हो, कौन सा पैसा है, कौन सी ज़मीन है जो सीज़र रोम में लेकर आया है, और कौन से ट्रिब्यूटरीज़ हैं जो रोम में आए हैं। देखो मैं आपको समझाता हूँ, जब किसी राज्य को जीत लिया जाता है ना, तो वहाँ पर राज करने वाले को पैसा देना होता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो मैं XYZ एरिया पर रूल कर रहा हूँ, आपने अटैक किया, हमला किया मेरे ऊपर और मुझे हरा दिया, तो अब मुझे आपको एज अ ट्रिब्यूट पैसा देना होगा। आप मुझे चेन से बांध के घोड़ा गाड़ी से अपने एरिया में ले जाओगे और फिर मुझे रिलीज़ होने के लिए आपको पैसा देना पड़ेगा। तो वो यही कह रहा है कि कौन से ट्रिब्यूटरीज आ गए रोम में पैसा लेके जो तुम इतना खुश हो रहे हो। भाई जूलियस सीजर ने अगर अटैक किया है किसी एरिया पर, किसी एरिया को कैप्चर किया है, तो वहाँ से पैसा आना चाहिए। पैसा तो कोई आया ही नहीं, ट्रिब्यूटरीज तो कोई आए नहीं। यू ब्लॉक्स, यू स्टोन्स, यू वर्स देन सेंसलेस थिंग्स। दुष्ट पत्थर दिल लोगो, तुम तो गोबर से भी ज़्यादा गए गुजरे हो। सेंसलेस थिंग्स मतलब जिसमें कोई सेंस ना हो, जो बेजान हो। ओ यू हार्ड हर्ट्स, यू क्रूल मैन ऑफ रोम। पत्थर दिल तुम जालिम रोम के लोगों। पत्थर दिल क्यों बोल रहा है? क्योंकि देखो पॉम्पे को ये लोग भूल गए 1 सेकंड में ही और सीज़र की खुशियाँ मना रहे हैं, इस वजह से इनका ना दिल पत्थर का है। मैरिलस आगे कहता है, न्यू यू नॉट पॉम्पे मैनी अ टाइम एंड ऑफ्ट, हैव यू क्लिम्ड अप टू वॉल्स एंड बैटलमेंट्स, टू टावर्स एंड विंडोज, या टू चिमनी टॉप्स, योर इन्फेंट्स इन योर आर्म्स एंड देयर हैव सैट द लाइव लॉन्ग डे with patient expectation to see great Pompey pass the streets of Rome। कहता है कि तुम लोग पॉम्पे को नहीं जानते थे क्या? अक्सर कई बार तुम लोगों ने क्या करा, दीवारों पर तुम लोग चढ़े, तुम लोग टावर्स पर चढ़े, तुम लोग खिड़कियों पर चढ़े, चिमनियों के टॉप्स पर तुम लोग चढ़े अपने बच्चों को बाहों में लिए लिए, और उन खिड़कियों पर, टावर्स पर, चिमनियों पर, दीवारों पर तुम लोग पूरे पूरे दिन वहाँ पर खड़े रहे। इंतज़ार किया तुमने बिल्कुल सब्र के साथ में, ताकि तुम पॉम्पे की एक झलक को देख सको, महान पॉम्पे की झलक को देख सको जब वो रोम की गलियों से गुजरें। एंड व्हेन यू सॉ हिज चैरियट बट अपीयर, हैव यू नॉट मेड एन यूनिवर्सल शाउट। और जब तुम लोग उसका घोड़ा गाड़ी देखते थे पॉम्पे की, तो क्या तुम लोग बहुत ज़ोर से नहीं चिल्लाते थे एक ही स्वर में? डैट टाइबर ट्रेम्बल्ड अंडरनीथ हर बैंक्स। टाइबर यहाँ पर नदी का नाम है, जिस तरह से हमारे देश में गंगा नदी है ना, बहुत मानते हैं हम लोग गंगा नदी को, वैसे रोम भी टाइबर नदी पर बसा हुआ है और वहाँ पर बहुत माना जाता है इसको। तो कहते हैं कि तुम्हारी जो आवाज़ें थी ना, वो इतनी ज़ोर की होती थी चैरियट देख के, पॉम्पे का, उसको देखकर तुम इतनी ज़ोर से आवाज़ें निकालते थे कि टाइबर नदी काँप जाती थी, हिल जाती थी टाइबर नदी। To hear the replication of your sounds made in her concave shores। उसके किनारों से जो आवाज़ें होकर निकलती थी तुम्हारी, टाइबर नदी को हिला दिया करती थी वो आवाज़ें। And do you now put on your best attire। और आज तुम लोग अपने सबसे बेहतरीन कपड़े पहने हुए हो। And do you now call out a holiday। और आज तुम लोग छुट्टी मना रहे हो। And do you now strew flowers in his way that comes in triumph over Pompey's blood। Be gone। और आज तुम उस इंसान के रास्ते पर फूल बरसा रहे हो जिस इंसान ने पॉम्पे के बच्चों को हराया है, पॉम्पे के बच्चों को हरा के जीत हासिल करके आया है। पॉम्पेस ब्लड का मतलब यहाँ पर है पॉम्पे के बच्चे। बी गॉन, जाओ यहाँ से, भागो। रन टू योर हाउसेस, अपने घरों में भागो। फॉल अपन योर नीज, अपने घुटनों पर गिरो तुम लोग। प्रे टू द गॉड्स टू इंटरमिट द प्लेग डेट नीड्स मच लाइट ऑन दिस इनग्रेटिट्यूड। प्लेग कहते हैं वबा को, बीमारियां जो फैलती हैं, जैसे अभी कोरोना वायरस फैली, ठीक है। इनग्रेटिट्यूड कहते हैं नमक हरामी। मतलब किसी ने आपके ऊपर बहुत एहसान करा, एहसान फरामोशी। किसी ने आपके ऊपर बहुत एहसान किया और अब आप उसके एहसान को नहीं मान रहे हो। तो यहाँ पर मैरिलस लोगों को डांट लगा रहा है, कह रहा है कि तुम लोग अपने घरों में भागो, घुटनों के ऊपर गिरो और घुटनों पे गिर के तुम लोग गॉड से प्रे करो, क्योंकि गॉड ना तुम्हारे साथ बहुत बुरा करने वाला है। जो तुम लोगों ने ये एहसान फरामोशी करी है ना, पॉम्पे को तुम लोगों ने 2 मिनट में भुला दिया है,
पॉम्पे के इतने एहसान हैं तुम्हारे ऊपर और तुम ऐसे कर रहे हो पॉम्पे के साथ में, तो इसकी वजह से गॉड तुम्हें बर्बाद करेगा, तुम्हारे ऊपर बीमारियां भेजेगा, बर्बादी भेजेगा तुम्हारे ऊपर। इस वजह से गॉड से प्रे करो ताकि गॉड उस बर्बादी को रोक लें। इंटरमेट का मतलब है रोकना। फ्लेवियस, गो गुड कंट्रीमैन, एंड फॉर दिस फॉल्ट असेंबल ऑल द पुअर मैन ऑफ योर सॉर्ट। फ्लेवियस भी कहता है जाओ जाओ अच्छे देशवासियों जाओ, और इस गलती की वजह से ना, जो तुमने ये गलती करी है, अब तुम क्या करो कि अपने जैसे गरीब लोगों को इकट्ठा करो। जो तुम्हारी बिरादरी है ना, मजदूरी बिरादरी, अपने जैसे लोगों को, आस पड़ोस के लोगों को इकट्ठा करो। ड्रॉ दैम टू टाइबर बैंक्स एंड वीप योर टीयर्स, और उन सबको टाइबर रिवर के पास में लेके जाओ और वहाँ पर ना तुम आंसू बहाओ, टाइबर रिवर पर आंसू बहाओ। Into the channel till the lowest stream Duke is the most exalted shores of all. और टाइबर रिवर पर इतने आंसू बहाओ कि बाढ़ आ जाए, टाइबर रिवर ओवरफ्लो होने लगे इतना रो जाके। समझ में आ रहा है आपको? कहता है कि तुमने जो गुनाह किए हैं ना, उसके लिए तुम सभी लोगों को इकट्ठा करो, टाइबर रिवर पर जाओ इकट्ठा होके, और वहाँ पर जाके इतने आंसू बहाओ, इतने आंसू बहाओ कि वो रिवर ओवरफ्लो होने लगे, वहाँ पर बाढ़ आ जाए। इसके बाद जो सभी कॉमनर्स हैं वो चले जाते हैं, एग्जिट हो जाते हैं वहाँ से। अब देखो यहाँ पर ना हमें पता लग रहा है कि रोम की जनता ना बड़ी हल्की है। ज़रा सा इन लोगों ने डांटा और डांट के वो लोग चले गए, चूँ तक नहीं करी किसी ने। इन लोगों ने जैसा उन्हें बताया, उन लोगों ने, रोम की जनता ने वैसा मान लिया। तो इसका मतलब क्या है कि जनता ना बड़ी हल्की है, इन्हें जैसा आप बताओगे वैसा मान लेंगे, जैसा इन्हें घुमाओगे वैसे घूम जाएंगे, इनके पास अपना खुद का कोई दिमाग नहीं है। अब ये बातें मैं क्यों बता रहा हूँ आपको, ये आगे पता लगेगा आपको। और मैं आपको बताऊँ, फ्लेवियस और मैरिलस ये दोनों माइनर कैरेक्टर्स हैं ड्रामा के। इनका काम ये है कि आपको ग्राउंड रियलिटी के बारे में पता लग सके, आपको पता लग सके कि रोम की जनता किस तरह की है, पॉलिटिकल व्यू क्या है लोगों का। तो सभी लोग वहाँ से चले गए और इसके बाद क्या हुआ? सी वेदर देयर बेस्ड मेटल बी नॉट मूव्ड, दे वैनिश टंग टाइड इन देयर गिल्टीनेस। फ्लेवियस कहता है कि इतना डांट लगाने के बाद, समझाने के बाद देखना पड़ेगा कि ये लोग सही से सुधरे भी या नहीं। अब इन लोगों की अकल ठिकाने आ जाएगी। ये लोग पछताते हुए बिना कोई आवाज़ निकाले यहाँ से चले गए। टंग टाइड मतलब कुछ बोले नहीं, वो चुपचाप चले गए। इतना ज़्यादा गिल्ट इन्हें महसूस हो रहा था कि इनके मुंह से कोई आवाज़ ही नहीं निकली। गो यू डाउन दैट वे टूवर्ड्स द कैपिटल, दिस वे विल आई डिसरोब द इमेजेस इफ़ यू डू फाइंड दैम डेक्ड विद सेरेमनीज। फ्लेवियस मैरिलस से कहता है कि तुम उस साइड में जाओ, मैं कैपिटल की तरफ में जा रहा हूँ, और रास्ते में हमें जो भी कोई स्टैचू मिलेगा ना, सजा धजा हुआ स्टैचू मिलेगा सीज़र का, उसको हम उखाड़ फेंकेंगे, उसके कपड़े उतार देंगे हम, उसकी जो डेकोरेशंस हैं, जो सेरेमनीज़ हैं, जो ट्रॉफीज़ वगैरह हैं, वो सब हम लोग फेंक देंगे उतार के। डेक्ड का मतलब है डेकोरेटेड। मैरिलस कहता है मे वी डू सो, यू नो इट इज़ द फीस्ट ऑफ लुपरकल। मैरिलस ये बातें सुनकर थोड़ा सा घबरा जाता है और वो कहता है कि क्या हम ये सब काम कर सकते हैं? तुम्हें तो पता ही है कि आज लुपरकल है। लुपरकल दोस्तों एक फेस्टिवल होता है रोम में, और ये मनाया जाता है लुपरकस गॉड को ऑनर करने के लिए। अ रोमन फेस्टिवल इन ऑनर ऑफ द गॉड लुपरकस। ये इंपॉर्टेंट भी है, यहाँ से आपका MCQ बन सकता है, तो ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। अब मैरिलस को डर लग रहा है, वो कहता है कि ये काम हम कर भी सकते हैं, तुम्हें तो पता है कि आज लुपरकल है, मतलब भीड़ होगी लोगों की, गलियों में लोग होंगे। फ्लेवियस इट इज़ नो मैटर, कहता है कि ये मैटर ही नहीं करता है, इट डजेंट मैटर। लेट नो इमेजेस बी हंग विद सीजर्स ट्रॉफीज़, कहता है कि कोई भी तस्वीर टंगी हुई नहीं होनी चाहिए सीज़र की ट्रॉफ़ी के साथ में। आई विल अबाउट एंड ड्राइव अवे द वल्गर फ्रॉम द स्ट्रीट्स, और गलियों में जो लोग जश्न मना रहे हैं ना, शोर शराबा कर रहे हैं, इन लोगों को भी मैं डांट डुपट के भगाऊंगा। सो डू यू टू वेयर यू परसीव दैम थिक, और तुम भी ऐसे ही करो, जब भी तुम्हें भीड़ मिले ना लोगों की, तो तुम इन लोगों को डांट डुपट के भगा देना। These growing feathers plucked from Caesar's wing will make him fly an ordinary pitch, कहता है कि अगर हम इस तरह से सीज़र का नाम मिटा देंगे तो वो हमारे ही लेवल पर रहेगा और हवा में नहीं उड़ेगा, ज़्यादा ऊंचा नहीं जाएगा, वो हमारे जैसे ही उसका लेवल रहेगा। कहता है कि सीज़र की ताकत के ये जो सिंबल्स हैं, इनको हटाने से हम सीज़र को नीचे ले आएंगे, ऑर्डिनरी लेवल पर ले आएंगे। Who else would soar above the view of man and keep us all in servile fearfulness,
और अगर हमने ऐसा नहीं किया, अगर हम सीज़र को नीचे नहीं लेकर आए, तो सीज़र बहुत 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 ऊंचा उड़ेगा, बहुत ऊपर चला जाएगा वो, और हम सब उसके ग़ुलाम बने रहेंगे, उसके डर में जिएंगे। इसके बाद फ्लेवियस और मेरिलस दोनों अलग अलग डायरेक्शंस में चले जाते हैं। दोस्तों, आपको कैसा लगा मेरा पढ़ाने का तरीका, मुझे ज़रूर लिखकर बताना। और अगर आपको जूलियस सीज़र के आगे के एक्ट्स और सीन्स देखने हैं तो अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर एक प्लेलिस्ट आ रही होगी, इस प्लेलिस्ट पर आप क्लिक करो, आपको बहुत ही आसान लैंग्वेज में पूरा ड्रामा मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में। जय हिंद।